Hello my dear student, I am your teacher of SST and today's class we discuss our SST chapters topic. So let's see what is our today's assignment. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा 7 चैप्टर कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय ये चैप्टर हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने कोलकाता की लोकेशन पढ़ी थी, कोलकाता की हिस्ट्री पढ़ी थी, कोलकाता क्लाइमेट, फेस्टिवल, टूरिस्ट अट्रैक्शन, पैलेसेस, ये सब हमने इस चैप्टर में अच्छे से कवर अप किया था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इसी चैप्टर के हम करेंगे वर्क असाइनमेंट। तो देखिए आज का हमारा क्या क्या होमवर्क रहेगा। स्टूडेंट देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल इज, वेस्ट बंगाल के जो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है वो हमें बताने, जो हमारा राइट होगा उसी को हम राइट का मार्क करेंगे। देखिए दुर्गा पूजा, काली पूजा या बोथ ए एंड बी, यानी कि या तो दुर्गा पूजा इनका फेस्टिवल पॉपुलर फेस्टिवल हो सकता है या फिर काली पूजा या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर दुर्गा पूजा एंड काली पूजा बोथ आर पॉपुलर फेस्टिवल, तो यहाँ करेंगे हम बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है कोलकाता इज़ दी ओनली सिटी वेयर डैश आर स्टिल इन यूज़। कोलकाता एक इकलौता ऐसा शहर है जो आज भी स्टील्स का यूज़ किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, स्टील होता है ट्रम्प्स, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रम्प्स में हमारा राइट मार्क होगा। आगे है कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, कोलकाता कैपिटल सिटी है, तो किसकी कैपिटल सिटी है? कोलकाता हमारे वेस्ट बंगाल की, ना बंगाल ना कोलकाता, कोलकाता है वेस्ट, तो हमारा राइट मार्क क्या रहेगा? वेस्ट बंगाल, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल राइट मार्क है। नेक्स्ट है दी अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इज नॉन एज, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे होके जो टनल्स के अंदर रेलवे सिस्टम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रेन्स, मेट्रो या ट्रम्स, दैट इज कॉल्ड मेट्रो, तो यहाँ मेट्रो पे राइट का मार्क करेंगे। नेक्स्ट है राइस एंड डैश इज़ द मेन फूड ऑफ द बंगालीज, बंगालीज का राइस के अलावा ऐसा कौन सा फूड है जो उनका मोस्ट पॉपुलर मेन फूड माना जाता है? फिश, करी या दाल, तो राइट मार्क क्या है? राइस एंड करी, सॉरी राइस एंड फिश, ये मोस्ट पॉपुलर इनके मेन फूड आइटम, इन्हीं को यूज़ करते हुए, इन्हीं इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हुए अपना मोस्ट ऑफ फूड बनाते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, हमें करेक्ट वर्ड के साथ में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट इज अंडर द ब्रिटिश रूल कोलकाता सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ देश अंटिल 1911, यानी ब्रिटिश रूल में 1911 तक कोलकाता जो है वो किसका कैपिटल था? तो आप अच्छे से जानते हो कोलकाता जो इंडिया का कैपिटल था, यानी कि ब्रिटिश रूल में इंडिया की कैपिटल क्या थी? कोलकाता। और अभी क्या है इंडिया की कैपिटल? अभी दिल्ली है, तो दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल कोलकाता थी। आगे इन कोलकाता विंटर्स आर, कोलकाता में सर्दियाँ कैसी होती हैं? तो बच्चों कोलकाता में सर्दियाँ होती है प्लीजेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लीजेंट। नेक्स्ट है डैश इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कोलकाता, कोलकाता में जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है? तो देखिए बच्चों बंगाली जो लैंग्वेज है वो कोलकाता की मेन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी इज़ द लार्जेस्ट इन, नेशनल लाइब्रेरी लार्जेस्ट कहाँ? तो इंडिया में जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो कहाँ है? वो हमारे हैं कोलकाता में, तो वो हमारे कहाँ है? वो हमारे हैं कोलकाता, तो यहाँ लिखेंगे हम कोलकाता, क्योंकि जैसा हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोलकाता में जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। आगे द डैश ब्रिज लिंक्स कोलकाता विद द सिटी ऑफ हावड़ा, यानी कि ऐसी कौन सी ब्रिज है जो कोलकाता को हावड़ा सिटी से जोड़ती है? तो वो क्या है? वो हमारी हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज जो है वो कोलकाता शहर को हावड़ा से जोड़ती है। आगे है द डैश ऑफ कोलकाता आर वर्ल्ड फेमस, कोलकाता में वर्ल्ड फेमस क्या है? कोलकाता की ऐसी कौन सी वस्तु है जो वर्ल्ड फेमस है? तो आपने चैप्टर जो पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रसगुल्ला, रसगुल्ला जो है वो वहाँ का वर्ल्ड फेमस है, वहाँ जो रसगुल्ले बनते हैं वो वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट है कोलकाता गेव द वर्ल्ड नोबल लेटर्स, कोलकाता ने कितने नोबल पुरस्कार विजेता दिए हैं हमें? तो हमें दिए हैं 5, यानी 5 नोबल प्राइज़ विनर जो है वो हमें कहाँ से मिले? वो हमें कोलकाता से मिले हैं। आगे है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट, हमें हर स्टेटमेंट के लिए ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर हेल्ड फ्रॉम कोलकाता, रविंद्रनाथ टैगोर
तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर हेल फ्रॉम कोलकाता। क्या रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता शहर से बिलोंग करते, कलकत्ता शहर से आते हैं, कोलकाता शहर से आते, तो ये हमारा सही है क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले, कोलकाता के, तो यहाँ हम ट्रू का टी लिखते हैं। कोलकाता हैज़ ए यूनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कोलकाता का एक यूनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो ये भी हमारा ट्रू है, तो यहाँ भी हम ट्रू लिखते हैं। आगे अलीपुर जो इस इन गुजरात, अलीपुर जो है वो गुजरात में अवस्थित है, तो ये हमारा फॉल्स है, तो यहाँ लिखेंगे हम एफ फॉर फॉल्स, यानी फॉल्स लिखेंगे हमारे आंसर में। दी आगे है दी अर्लियर नेम ऑफ कोलकाता वॉज कलकत्ता। कोलकाता शहर का पहले नाम जो था वो कलकत्ता था, तो ये भी हमारा क्या है, ये ट्रू है क्योंकि कोलकाता शहर को पहले कलकत्ता नाम से जाना जाता था। आगे है दी क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज़ वेरी कोल्ड। कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। तो यहाँ देखिए आपने ट्रू और फॉल्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आगे देखिए, आगे हमारे डी सेक्शन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें एक आंसर क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कोलकाता इन ब्रीफ। हमें कोलकाता की हिस्ट्री बतानी है। नेक्स्ट है हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता अराउंड ईयर। कोलकाता का क्लाइमेट जो है पूरे साल भर कैसे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन राइट अबाउट हावड़ा ब्रिज इन ब्रीफ। हावड़ा ब्रिज के बारे में हमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ड्रेस एंड फूड ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। कोलकाता शहर के जो लोग हैं उनकी भोजन और उनका खाना कैसा होता है, उनका खाना और उनके कपड़े कैसे होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है नेम सम पैलेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कोलकाता। कोलकाता शहर के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं उनके बारे में हमें बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है नेम दी 5 नोबेल लिटरेचर्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता शहर के जो 5 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम हमें लिखने। तो इन क्वेश्चंस को हम नोटबुक में करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर्स। तो देखिए अब हमारे आंसर्स वापस से रिपीट करते हैं। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कोलकाता इन ब्रीफ। कोलकाता की हिस्ट्री के बारे में हमें बताना है। तो देखिए कोलकाता वॉज वंस रूल्ड बाई नवाब ऑफ बंगाल। कोलकाता जो है वो पहले बंगाल के जो नवाब थे उनके द्वारा रूल किया जाता था, उनके द्वारा शासन किया जाता था। आफ्टर abolition of Mughal Nizamat, the East India Company assumed control over the area in 1947 become the capital of West Bengal। और उसके बाद में यानी नवाब ऑफ बंगाल के बाद में इसके ऊपर किसका शासन था, मुग़ल निज़ाम का। मुग़ल निज़ामों के द्वारा इस पर शासन किया जाता था। मुग़ल निज़ामों के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने इस पूरे एरिया पे यानी कोलकाता शहर पे पूरा कंट्रोल कर लिया था। कोलकाता शहर पे बाद में किस पे द्वारा रूल किया जाने लग गया, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशियंस के द्वारा रूल किया जाने लग गया। और 1947 के बाद में कोलकाता शहर जो है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल बन गया। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता अराउंड द ईयर। कोलकाता शहर का पूरे साल भर वातावरण कैसा रहता है, क्लाइमेट कैसा रहता है। आंसर देखिए द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। इट रेन हेवीली ड्यूरिंग समर्स, विंटर आर प्लीजेंट। और क्या होता है कोलकाता शहर का जो क्लाइमेट है ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा, मॉडरेट इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं। और यहाँ सर्दियों गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और विंटर्स तो कैसी होती है, मनमोहक सुहावनी होती है, मन को भाने वाली विंटर्स होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट हावड़ा ब्रिज इन ब्रीफ। हावड़ा ब्रिज के बारे में हमें बताना है। तो आंसर देखिए इट इज़ ए हैंगिंग ब्रिज एंड डज नॉट हैव पिलर्स लाइक अदर ब्रिजेस। द ब्रिज हैज़ बिन रीनेम्ड रविंद्रनाथ सेतु। जो हावड़ा ब्रिज है वो एक झूलता हुआ ब्रिज है और बाकी जो ब्रिज है उनमें क्या होते हैं, नीचे पिलर्स होते हैं, लेकिन हावड़ा ब्रिज में ऐसा कुछ नहीं है। हावड़ा ब्रिज विदाउट पिलर्स है और इसको रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। अभी क्या है, इसको रविंद्र सेतु के नाम से जाने लग गया। आगे है फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ड्रेस एंड फूड ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। कोलकाता शहर के लोगों की जो मेन फूड है और मेन ड्रेसेस है वो हमें बताने हैं। आंसर देखिए द मेन वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ी ब्लाउज। यहाँ के जो पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं और महिलाओं के द्वारा साड़ी और ब्लाउज पहना जाता है। फूड देखिए कैसा होता है, राइस एंड फिश इज़ द मेन फूड ऑफ द बंगालीज। चावल और जो मछली है वो यहाँ के लोगों की मुख्य भोजन है, यानी मुख्य भोजन क्या है इनका, चावल और फिश। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनका लगभग फूड जो है वो प्रिपेयर होता है। द पॉपुलर डिलीशियस ऑफ बंगाल आर सौंदेश, रसगुल्ला एंड मिष्टी दही। और उसके अलावा
और भी डिलीशियस फूड आइटम है वो क्या है, रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दो, ये यहाँ के मुख्य मिष्टान है। आगे देखिए क्वेश्चन, नेम सम पैलेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कोलकाता। कोलकाता शहर के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो हमें बताने। तो आंसर देखिए, दे आर दी विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम्स, इंडियन म्यूजियम एंड बिरला प्लानेटोरियम, अलीपुर जू एंड दी बॉटनिकल गार्डन। तो देखिए कोलकाता शहर के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट हैं, एक तो विक्टोरिया मेमोरियल है, फोर्ट विलियम, इंडियन म्यूजियम एंड बिरला प्लानेटोरियम और अलीपुर जू और उसके अलावा बॉटनिकल गार्डन। तो ये यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए देखने का जो सबसे बेस्ट पैलेसेस होते हैं वो यही होते हैं। 6 क्वेश्चन है, नेम दी 5 नोबल लिटरेचर्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता शहर के 5 जो नोबल पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम हमें बताने हैं। आंसर है सर रोनाल्ड रोज, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन एंड मदर टेरेसा। तो ये 5 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो नोबल पुरस्कार, इनको नोबल पुरस्कार मिले हैं। तो यहाँ आपका ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट होते हैं। यहाँ टोटली हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो देखिए। तो देखिए आज आपको करना टिक दी करेक्ट ऑप्शन, फिल इन दी ब्लैंक्स, सी करेक्ट, ट्रू फॉल्स एंड डी सेक्शन आंसर दी फॉलोइंग। तो इतना सारा वर्क आज आपको नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करना। आई होप आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए। और ये वर्क आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। तो आज का इतना वर्क है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।